हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। लास्ट एपिसोड में आपने मेरे साथ की थी स्पीति जाने के लिए पैकिंग, और अभी हम जा रहे हैं बस स्टैंड ताकि हमें जयपुर से दिल्ली की बस ले सकें। ये है मेरी बस जो कि मैंने रेड बस के थ्रू बुक करी है और ये मुझे पहुंचाएगी दिल्ली विद इन 5 to 6 आवर्स। और जब मैं इस बस के अंदर गई तो ये मुझे मेरी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा क्लीन और वेल मेंटेन्ड लगी। ये था मेरा स्पेस। मैंने एक स्लीपर बुक की थी तो ये मेरा स्लीपर स्पेस था और बस काफ़ी स्मूथली ड्राइवर ने चलाई थी और मुझे ऐसा कोई परेशानी नहीं हुई। तो मेरा फर्स्ट जो एक्सपीरियंस था रेड बस के थ्रू बस बुक करने का वो काफ़ी अच्छा था। इस बस के अंदर लेटने के साथ साथ ये हेडरेस्ट करके बैठने के लिए एक अलग से स्पेस भी था स्लीपर के अंदर ही। तो काफ़ी कंफर्टेबल जर्नी रही मेरी जयपुर टू दिल्ली। और जो फर्स्ट स्टॉप और इकलौता स्टॉप जो मेरी बस ने लिया था वो था ये, और ये कुछ 3 घंटे के बाद ये स्टॉप लिया था बस ने। फर्स्ट स्टॉप ये था और यहाँ पे काफ़ी क्लीन वॉशरूम्स थे और अच्छी हाइजीनिक प्लेसेस थी खाना खाने के लिए भी। हाँ, लेकिन गर्मी बहुत ही ज़्यादा थी तो मैं तो फटाफट अपना सारा काम करके बस के अंदर आके बैठ गई और फिर से मैंने एंजॉय की ये स्मूथ राइड। और दिल्ली कब आ गया टू बी ऑनेस्ट पता भी नहीं चला, इतनी अच्छी बस राइड रही थी। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड रेड बस फॉर बस बुकिंग। दिल्ली आने के बाद सबसे पहले मैंने बुक करी एक कैब। इसका ड्रॉप ऑफ लोकेशन था मजनू का टीला। टाइम पर मजनू का टीला पहुंचना बहुत ही ज़रूरी था क्योंकि जो हमारा पिकअप पॉइंट था वो मजनू का टीला ही था और ये पहले से आइटिनरी में डिफाइंड था कि आप टाइम से लेट नहीं हो सकते हो, अदरवाइज़ आपको रिपरकशंस फेस करने पड़ेंगे। बट वहाँ जाकर हमें कुछ 3 घंटे के आसपास वेट करना पड़ा। और फिर क्योंकि हमारी बस जो थी ओरिजिनली जिसमें हमें आना था वो बीच में ख़राब हो चुकी थी तो हमें एक दूसरी बस के अंदर हमारी जर्नी स्टार्ट करनी पड़ी। स्टार्टिंग ही ऐसी हुई थी तो अब हमारी कुछ एक्सपेक्टेशंस बची नहीं थी। और सुबह हम उठे तो हम पहुंच चुके थे पहाड़ों में और अमेजिंग सा सनराइज़ देखकर तो हमारा मूड एकदम ही लाइटन हो गया। यहाँ पर बस ने एक स्टॉप लिया था सुबह सुबह और यहाँ पे काफ़ी सारी अदर बसेस भी थी जो कि सेम स्पॉट पर रुकी थी, तो काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी इस स्पॉट पे। बट फाइनली हम हमारे डेस्टिनेशन तक पहुंचने वाले थे, ये सोचकर हम काफ़ी खुश थे। फिर ये अमेजिंग सनराइज़ ने तो पूरा जो मूड था वो ही अच्छा कर दिया। तो फिर हम सनराइज़ देखते हुए कुछ प्यारे प्यारे लैंडस्केप्स देखते हुए कि हम पहाड़ों में फाइनली पहुंच ही चुके हैं, खुशी खुशी अपना ट्रैवल जर्नी कंटिन्यू करने लगे। जब हम पहुँचे मनाली के लिए तो हमें वहाँ पर लेने आई ये ट्रैवलर। ये हमारे ट्रैवल के ड्राइवर थे प्रिंस भैया और इन्होंने हमारा सारा सामान रखवाया और हम लोग जाने वाले थे हमारे मनाली स्टे के लिए जो पहले से ही बुक था बाय द कंपनी जिसके साथ हम ट्रैवल कर रहे थे। और यहाँ फिर हम चल पड़े हमारे स्टे की तरफ हमारे ट्रिप कैप्टन के साथ। और मनाली में हम रुके इस ब्यूटीफुल सी प्रॉपर्टी पे और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा माउंटेन्स का भी व्यू था। और जल्दी से हम लोग गए हमारी होटल के अंदर बिकॉज़ हम लोग भी काफ़ी टायर्ड हो चुके थे पूरी जर्नी की वजह से। बट हमें यहाँ जाकर पता चला कि अभी तक सारे रूम्स चेकआउट नहीं हुए हैं तो हमें थोड़ा वेट करना पड़ेगा लॉबी में। बट फाइनली जब हमें रूम मिला तो वहाँ उसमें शार देखकर और गर्म पानी देखकर हम तो काफ़ी ज़्यादा खुश हो चुके थे क्योंकि पूरे रात परेशान होने के बाद एक अच्छा शार तो हम सभी डिज़र्व करते ही थे। रूम वॉज ऑल्सो वेरी डिसेंट और जूम करने पर ही सही बट मेरे रूम से ऐसे पहाड़ दिखाई पड़ रहे थे, सो आई वॉज़ वेरी हैप्पी। हम सब रेडी होकर डे 1 एक्सप्लोर करने के लिए निकल गए। दिस वाज माय डे 1 फिट। और फिर हमने
ट्रैवलर में बैठे और अपनी जर्नी के लिए चल पड़े। बट बहुत ही भीड़ थी यहाँ पर मनाली के मार्केट में, तो हमारे जो ट्रिप कैप्टन थे उन्होंने हमें एक शॉर्टकट के थ्रू वो हमें मॉल रोड पर ले गए और वो हमें करवाने वाले थे हिडिंबा टेम्पल तक ट्रैक, जो कि उन्होंने कहा था बहुत ही छोटा सा 1 किलोमीटर का ट्रैक है। बट गाइज दैट वाज नॉट 1 किलोमीटर, आई टेल यू। रास्ते में हमें दिखाई ये दुर्गा माता का टेम्पल, और फिर मैंने अपने न्यू फ्रेंड्स से कुछ इस तरीके की वीडियोस बनवाकर खुद को मेन कैरेक्टर एनर्जी प्रोवाइड करी। और उसके बाद हम कंटिन्यू करते गए हमारा हिडिंबा टेम्पल ट्रैक, और कुछ टाइम के बाद हम ऑलमोस्ट पहुंच गए थे हिडिंबा टेम्पल की ओर, जो कि मुझे लग रहा था कि हम पहुंच गए हैं, बट दैट वाज नॉट द केस, क्योंकि जो एक्चुअल टेम्पल था वो कुछ चढ़ने के बाद था। हाय गाइस, दिस इज़ माय रूममेट मेघना, एंड या तो जो ये टेम्पल था ये यहाँ से काफ़ी दूर था। अभी हम टेम्पल प्रेमाइसेस में एंटर नहीं कर रहे हैं, ये टेम्पल का एरिया है जिसमें हम एंटर कर रहे हैं। उसके बाद हमें करनी है थोड़ी और चढ़ाई। ये हमारा ट्रिप कैप्टन और ये हम कर रहे हैं यहाँ पे चढ़ाई। रास्ते में हमें ये दिखे अंकल जो कि बजा रहे थे ये इंस्ट्रूमेंट, एंड इट वाज अमेजिंग। पूरा व्यू और ये इनका इंस्ट्रूमेंट का म्यूज़िक, एवरीथिंग वॉज वाइबी। और फिर हमने ये याक देखी और फाइनली पहुँचे हिडिंबा मंदिर। जो हिडिंबा मंदिर का प्रेमाइसेस था वो कुछ इस तरीके का दिखता है, और ये पूरा इन ट्रीज से सराउंडेड है, एंड इट वॉज रियली वेरी ब्यूटीफुल। फिर उसके बाद मैंने अपने एक नए दोस्त से इस तरीके की वीडियो बनाई, और फाइनली हम एक शॉर्टकट के थ्रू फिर से पहुँचे ओल्ड मनाली। ओल्ड मनाली में मुझे रॉकीज कैफ़े जाना था, क्योंकि वहाँ से थी कुछ इस तरीके की ब्यूटीफुल एस्थेटिक पहाड़ी वाइब्स। बट यहाँ इस पॉइंट पे हम लोग फ्री थे कि हमें जो भी एक्सप्लोर करना है वो हम कर सकते हैं। तो मैं तो पहुँची यहाँ कैफ़े एक्सप्लोर करने, जहाँ बीच में मैंने एक्सप्लोर किया ये मनु टेम्पल, जो कि कहा जाता है 400 साल पहले राजा मनु जो थे उनके सपने में महर्षि मनु आए थे और उन्होंने फिर ये टेम्पल बनवाया था। ऐसे ही थोड़ा और ट्रैक करते हुए मैं फाइनली पहुंची द रॉकीज कैफ़े, जहां मुझे जाना था। और यहाँ की वाइब देखकर तो मैं बहुत ही खुश हो गई, और मुझे मेरे अकेले आने के डिसीज़न पर बिल्कुल भी रिग्रेट फील नहीं हुआ, क्योंकि लुक एट दिस व्यू। खाना खाते वक्त ऐसे पहाड़ों का व्यू, यही देखने के लिए तो हम पहाड़ आते हैं। फिर मैंने भी यहाँ पर ऑर्डर कर ली अपने लिए ये एक डिलीशियस सी मील, और पहाड़ों के अंदर बैठकर इसे खाने का तो मज़ा ही कुछ और है। और कल रात से हमें कुछ अच्छा मिला भी नहीं था खाने के लिए, तो यहाँ पर खूब सारा अच्छा खाना खा के पहाड़ों में मुझे तो मज़ा ही आ गया। यहाँ की वाइब काफ़ी ज़्यादा अच्छी थी। आई मस्ट रिकमेंड, अगर आप पहली बार मनाली आ रहे हो तो एक बार तो इस कैफ़े ज़रूर ही आना चाहिए, क्योंकि यहाँ का व्यू सच में बहुत अच्छा है। आप ट्रैक करके भी आ सकते हो, जैसे कि मैं ट्रैक करके आई थी, और आप चाहो तो आप ऑटो या कैब करके भी आप ऊपर तक आ सकते हो। तो नहीं कर रहा था, बट काफ़ी देर बैठने के बाद अब मुझे जाना था वापस नीचे अपनी टीम से मिलने के लिए। तो मैंने किया कैफ़े को बाय, और रास्ते में जाते वक्त देखा ये ब्यूटीफुल सा सीनरी, और इसे देखकर तो काफ़ी ज़्यादा मन खुश हो गया। फिर मैं ट्रैक करते हुए नीचे पहुंची, और कुछ ऐसा ट्रैफिक हो रखा था इस ब्रिज पे, बट मैं वॉक करते करते वहां तक पहुंची। और फिर उसके बाद मैंने लिया एक ऑटो जो कि मुझे ड्रॉप करने वाला था हमारे मीटअप लोकेशन पर, जो कि थी मॉल रोड मनाली पे। सो फर्स्ट डे हमारा मनाली में था, जो कि मैंने कुछ इस तरीके से एक्सप्लोर किया, और फाइनली हम अपनी लोकेशन मीटअप स्पॉट पे पहुँचे, और हमने हमारा दिन ख़त्म किया बाय सेलिब्रेटिंग प्रणव्स बर्थडे। दैट वाज इट फॉर डे 1 गाइज। ओके बाय।